पायल को देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और पायल अर्जुन और रिया को देखकर गुर्राने लगती है। और वो वापस बेहोश हो जाती है। डॉक्टर पायल के पास जाकर उसकी पल्स चेक करते हैं। ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? इसकी पल्स तो बंद है। ये सुनकर तो सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। धीरज रखिए, धीरज रखिए। ये संभव है क्योंकि आज अमावस की रात है। यदि अमावस और शनि आपस में टकरा जाए तो प्रलय का वातावरण बन जाता है। आज की रात ठीक 12 बजे यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, और यदि ऐसा हो जाए तो वो ना तो मनुष्य रहती है और ना ही भूत पिशाच। मैं महसूस कर सकता हूं कि पायल की आत्मा यही इसी घर में मौजूद है। वो यही है, यही है। वो बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी, और वो जब भी इस शरीर में प्रवेश करेगी इस शरीर में हरकत होगी। अगर इसकी आत्मा ने इस शरीर में हमेशा हमेशा के लिए प्रवेश कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसके पहले कि ऐसा हो, इस लाश को जला दो। तभी वहां पर पुलिस आ जाते हैं। ठहरो, इस लाश का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, इसका पोस्टमार्टम करना होगा। लेकिन क्यों? किस लिए? ये तो एक नेचुरल डेथ है। आपके पास क्या सबूत है? इंस्पेक्टर साहब, आई एम डॉक्टर सुशील। मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूं। पायल जी पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार थी और ये रहा वो सबूत। क्या बीमारी थी इन्हें? ब्लड कैंसर। और आप तो जानते ही हैं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है। जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पायल जी ने आत्महत्या की है। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी पत्नी थी। क्या आप उसे मुझसे ज्यादा जानते हैं? वैसे आपको किसने कहा कि पायल ने आत्महत्या की है? मुझे पायल जी ने फोन किया था। क्या? आपको पायल ने फोन किया? लेकिन कब? ठीक 1 बजे। क्या आप बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? पायल की मौत 12 बजे के करीब हुई है। आपको यकीन नहीं होता तो आप हमारे नौकर से पूछ लीजिए। रामलाल, इन्हें बताओ कि पायल की मौत कितने बजे हुई है। आप अपने नौकर से क्या पूछ रहे हैं? पायल जी ने खुद हमें फोन करके कहा था कि वो अपनी जिंदगी से तंग आकर, अपने पति से बेजार होकर आत्महत्या कर रही है, और उसकी मौत का जिम्मेदार उसका पति यानी आप है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, पायल की मौत तो 12 बजे के करीब हुई है। आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा। मजाक किसने किया है ये तो उस वक्त पता चलेगा जब डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा। हवालदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। फिर वो लोग पायल की लाश को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अनर्थ हो गया। पायल का आज रात ही अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए था। पायल की लाश को मॉर्ग में रखा जाता है। रात के 3 बज चुके थे और अर्जुन सो नहीं पा रहा था।
उसे बस उनके कुलगुरु की बातें ही याद आ रही थी। पायल की आत्मा यही है, यही है। पायल की आत्मा बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयत्न करेगी। ऐसा हो गया तो उसका शरीर हर बार हरकत करेगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पायल की आत्मा पायल के शरीर में प्रवेश कर लेती है। मॉर्ग में से लाश को चलते हुए देखकर वहां का कंपाउंडर बहुत ज्यादा डर जाता है। नहीं। दूसरी तरफ अर्जुन घर के बाथटब में सो रहा होता है। तभी घर की घंटी बजती है। इतनी रात गए कौन हो सकता है? अर्जुन कपड़े पहनकर दरवाजा खोलने जाता है। जब वो की होल से देखता है तब उसे पायल दिखाई देती है। पायल को देखकर अर्जुन बहुत डर जाता है। वो वापस देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वो वापस अपने कमरे में जा ही रहा होता है। तभी वापस से घर की घंटी बजती है और वो वापस देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता। और फिर वो दरवाजा खोलता है तो वहां सामने पायल खड़ी होती है। ओह माय गॉड! दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। अर्जुन, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए अर्जुन? दूर रहो मुझसे। देखो मेरी क्या हालत हो गई है अर्जुन। तुम तो मर चुकी हो। चली जाओ यहाँ से। मेरे पास आओ अर्जुन, मुझे छू कर देखो, मेरी आंखों में देखो अर्जुन, मेरे पास आओ। ये झूठ है, तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास। नहीं, दूर रहो। रामलाल, रामलाल, रामलाल। डर के मारे अर्जुन बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर रामलाल आ जाता है। मालिक, मालिक, क्या हो गया आपको मालिक? तभी उसे वहां कोई दिखाई देता है। उसका पीछा करने पर उसे समझ आता है कि वो पायल है। उसे इस हालत में देखकर रामलाल बहुत डर जाता है। हेलो, डॉक्टर सुशील हियर। हेलो डॉक्टर साहब, मैं रामलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो रामलाल। डॉक्टर साहब, गजब हो गया। लेकिन क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, वो मालकिन मुर्दा खाने से वापस आ गई है। व्हाट? ये तुम क्या बोल रहे हो रामलाल? होश में तो हो? हाँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप यहाँ आ जाइए। मालकिन को इस हालत में देखकर तो अर्जुन साहब बेहोश हो गए हैं। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। फिर डॉक्टर सुशील वहां तुरंत चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मालकिन ऊपर अपने कमरे में है। पायल, दरवाजा खोलो पायल। मैं हूँ सुशील। डॉक्टर साहब, जब से आई है दरवाजा खोल ही नहीं रही। मैंने भी कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन ना तो दरवाजा खोला और ना ही कोई जवाब दिया। पायल, दरवाजा खोलो। डॉक्टर, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। आज रात मैं अकेली रहना चाहती हूँ।
सुशील यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये मुमकिन है कि 4 घंटे मॉर्ग में रहने के बाद भी कोई जिंदा कैसे वापस आ सकता है? ये सिर्फ एक इत्तेफाक है अर्जुन। ये तुम्हारे लिए इत्तेफाक होगा सुशील, लेकिन मेरे लिए तो मौत है। वो तुम्हारी बीवी है अर्जुन। बीवी थी सुशील, आज वो सिर्फ एक जिंदा लाश है। कुल गुरुजी का कहना सच हो गया है सुशील। पायल की आत्मा ने उसकी शरीर में प्रवेश कर लिया है। अर्जुन, तुझ जैसे पढ़े लिखे इंसान से ये अंधश्रद्धा वाली बातें शोभा नहीं देती। अगर तुझे यकीन नहीं आ रहा तो जाकर देख, उसकी आंखों में मौत है सुशील। तुझे कोई गलतफहमी हुई है अर्जुन। नहीं सुशील, उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी है। ये तेरी आंखों का धोखा है। मेरी बात समझने की कोशिश कर सुशील। वो मुझे मार डालेगी। तेरी दिमाग की हालत ठीक नहीं है अर्जुन। तुझे आराम की जरूरत है। इस घर में अब मुझे आराम नसीब नहीं होगा। देख अर्जुन, मैं तुझे एक इंजेक्शन लगा देता हूँ। 2-4 घंटे सो जाएगा तो तुझे सुकून मिल जाएगा। नहीं सुशील, नहीं, ऐसा मत कर। अर्जुन के मना करने के बाद भी सुशील उसे इंजेक्शन लगा देता है और अर्जुन सो जाता है। रात को ड्यूटी पर कौन था? मैं था साहब। क्या हुआ था कल रात को? कल रात अचानक से मुर्दा खाने से आवाज आई। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गई। क्यों? ऐसा क्या देखा तुमने? साहब, वो लाश अपने आप चल रही थी साहब, और ये देखकर तो मैं बेहोशी हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं साहब। नशा कौन सा करते हो तुम? जी वो साहब, कभी कभार दारू पीता हो। कल रात को भी पी थी तुमने? हाँ साहब, बस थोड़ी सी ही पी थी। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा पी थी तुमने। तुम नशे में धुत थे। लाश कौन ले गया ये तुम्हें पता तक नहीं चला, और बहाना बनाकर तुम अपने जुर्म पर पर्दा डालना चाहते हो। कामड़े, किसी ने जानबूझकर लाश को गायब किया है, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया होता तो उसका पर्दाफाश हो जाता। अब बस पता ये लगाना है कि लाश को किसने गायब किया है और क्यों गायब किया है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।